नमस्कार। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत। मैं रेखी ज्ञान चैनल के माध्यम से यामिनी शर्मा आज जिस विषय पे आज जो जानकारी लाई हूँ वो आप ही जो हैं उनमें से एक ने मुझे बोली है कि हम रेखी सीख चुके हैं, रेखी का अट्यूनमेंट ले चुके हैं और हम हीलिंग करना चाहते हैं रेखी के माध्यम से, सिंबल्स के माध्यम से, मगर ना हमें कोई डायरेक्शन मिल रहा है, ना समझ में आ रहा है। जिनसे हमने ज्ञान लिया उनके पास खुद ही या तो उचित मात्रा में हमें देने के लिए उतना ज्ञान नहीं था, या उनकी वाइब्रेशंस हमको समझ में नहीं आई, या सीखने के बाद हमने ये चीज समझी कि वाइब्रेशंस जो हम चाहते थे वो हमें प्राप्त नहीं हुई। देखिए, आज इस विषय पे मैं बात करूंगी क्योंकि आप लोगों ने मेरा भी चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, वहां पे आप कमेंट भी करते हैं, आप शेयर भी करते हैं, तो इस नाते मैं इस चीज को लाऊंगी। रेखी में कुछ रूल हैं, ऐसा नहीं है आप किसी से आपने शक्तिपात लिया, किसी से रेखी सीखी, वहां यदि आपको अधूरा ज्ञान मिला तो आप किसी और हीलर के पास जाएंगे और वो आपको बताएगा, ऐसा नहीं है मना करेगा। मगर कभी कभी क्या होता है कि वो जो सिखाने वाला है उसकी क्या वाइब्रेशन थी और जिसके पास आप जा रहे हैं उसकी क्या वाइब्रेशंस है, ये सारी चीजें एनर्जी को निर्धारित करती हैं। हर व्यक्ति रेखी क्यों नहीं सीख सकता, इस पर भी मैं बात करूंगी। इसके लिए मैं एक अलग से आपको वीडियो बनाऊंगी कि क्या कारण है कि आप टॉप या परफेक्ट हीलर क्या कारणों से बन सकते हैं, वो भी मैं यहाँ पर उस पॉइंट को भी लेकर आऊंगी। मगर आज जो पॉइंट है रेखी हीलिंग विद सिंबल्स, आप कैसे करेंगे उस पर। जो भी आपने शक्तिपात लिया है, जिस भी सिंबल का, जब आप शक्तिपात लेते हैं, जो आपको शक्तिपात देता है उसकी इंटेंशन, आप शक्तिपात लेते हैं आपकी इंटेंशन, और सबसे बड़ा यहाँ जो रोल अदा करता है वो होता है कार्मिक। उससे आपकी एनर्जी निर्धारित होती है। कार्मिक एनर्जी ऐसा नहीं है इसी जन्म की होती है, वो कई पूर्व जन्मों से भी निर्धारित होती है। उसी के हिसाब से हीलिंग कम या ज्यादा या परफेक्ट काम करती है। मैं हमेशा कहती हूँ भगवान ने बहुत सारी लाइनें बनाई है। हर कोई ज्योतिष वास्तु रेखी में परफेक्ट नहीं हो सकता, हर कोई डॉक्टर नहीं बन सकता, हर किसी को गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल सकती, हर व्यक्ति बिजनेस नहीं कर सकता। ग्रह नक्षत्रों का आपकी जन्म पत्री में बहुत रोल होता है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनके माध्यम से यदि आप उन माध्यमों को कंटिन्यू करेंगे तो वहां पर हम उस चीज को क्रिएट करते हैं, और वो है आपकी खुद की कार्मिक हीलिंग। किसी भी काम में चीटिंग मत कीजिए। चीटिंग करने से आप आगे बढ़ेंगे तो जरूर, मगर कार्मिक ब्लॉकेज आएंगे, या तो वो आप लोग आपकी प्रशंसा नहीं करेंगे, या लोग आएंगे बाद में आपको गाली देंगे। तो आपने उनसे मनी ले लिया, आपने काम कर लिया, लेकिन परफेक्शन नहीं आया, तो एंड में लोग ने कहा कि भाई इतना करने के बाद भी हमें वो चीज प्राप्त नहीं हुई। बहुत से लोग हैं तो इस तरीके से आपके अंदर अहंकार बढ़ेगा, आप जो सिखाने वाला उसके अंदर क्रोध बढ़ेगा। शांति हर व्यक्ति के अंदर धारण नहीं होती। बहुत जल्दी कुछ लोग झुंझलाने लग जाते हैं, अरे हम बहुत परेशान हैं, अरे हमारे पास इतना टाइम नहीं, हम बहुत बिजी हैं। बिजी तो हर व्यक्ति है। आप जानवर देखिए ना, हमसे ज्यादा बिजी रहते हैं। आप चिड़िया को देखिए, वो सुबह 4 बजे उठ जाती है, हम तो फिर भी लेट उठते हैं। वो 4 बजे से शाम के 6 बजे तक बिजी रहती है। उसके हिसाब से तो हम काम ही नहीं कर रहे हैं। उसको तो डेली अपना कुआं खोदना है और पानी पीना है। ये सारी चीजें हो गई जो हम बात करेंगे कि रेखी सिंबल्स कैसे काम नहीं करते, क्यों नहीं करते। अब बेसिकली मैं बात करूंगी कि हीलिंग जो रेखी सिंबल से है, आप उस सिंबल का हीलिंग में कैसे प्रयोग करेंगे। पहली चीज जानिए, जिस भी व्यक्ति को आप हीलिंग दे रहे हैं या जिस भी व्यक्ति की आप हीलिंग कर रहे हैं, आप हीलिंग करते समय सबसे पहले उसकी क्या हिस्ट्री है वो जान लें। उसको डायबिटीज है, कितने सालों से है, क्यों है, किस प्रकार से, जॉइंट पेन है, क्यों है, कभी कभी एक्सीडेंट हुआ था तो उसके बाद से हमारे प्रॉब्लम शुरू हो गई, या सर्दी के वक्त में अगर जब आपकी अच्छी एज होती है, आजकल आपने बच्चे देखेंगे स्वेटर नहीं पहनते, सर्दी में एकदम निकल जाते हैं अपने काम के लिए, वो ध्यान नहीं देते हैं, सिर्फ पतला सा उन्होंने अपना ट्राउजर पहना और निकल गए। उससे क्या है, पर्टिकुलर जो आपके जॉइंट्स होते हैं उसमें ओस या ठंड लग जाती है, उससे भी दर्द, उस समय पता नहीं चलता कि एक आपकी ग्रोइंग एज है, मगर जब आप एक स्टेबल एज पर आते हैं तो वो चीज आपको पता चलती है।
सर्दियों में जो एक्सीडेंट जिन लोगों के हो जाते हैं उन पर भी काफी हद तक इन चोटों का असर रहता है। अगर आप नोटिस करेंगे, जिसका हुआ होगा वो नोटिस करेगा। सबसे पहले अगर आप हीलिंग कर रहे हैं तो उससे कॉज पूछ लीजिए। हीलिंग करते समय अब यहाँ पे जो सेकंड पॉइंट आता है वो आता है आपकी परफेक्शन का, आपकी खुद की कार्मिक हीलिंग का। आप कार्मिक हीलिंग का मतलब नहीं हम 1 घंटा रोज बैठ के अपनी हीलिंग करते हैं, भाई हमारे कर्मा साफ हो गए, नहीं। कुछ आपके ग्रह जिस समय जिस टाइम पे आप जन्म ले रहे हैं या आपके अंदर कितनी कैपेबल है, वो सारी चीजें यहाँ निर्धारित करती हैं। कभी कभी यहाँ लोग कहते हैं हम हीलिंग में कौन सा सिंबल इस्तेमाल करें। हीलिंग में सारे सिंबल इस्तेमाल आप कर सकते हैं। जो हमारी करुणा रेखी का कोर्स है वो कार्मिक हीलिंग के लिए ही है। जो करुणा रेखी आप करते हैं वो कार्मिक हीलिंग करती है। अगर आपने करुणा रेखी कर रखा है तो कार्मिक हीलिंग की वहां अगर दिक्कत है तो करुणा रेखी के सिंबल्स का आप प्रयोग कीजिए उस व्यक्ति की कार्मिक हीलिंग के लिए। अदरवाइज सारे बहुत अलग अलग हमारे सिंबल्स हैं। चौकुरे हमारा जो पहला सिंबल है आप उसको इस्तेमाल कीजिए। ये आपके उस दर्द पर भी काम करेगा, ये आपकी खुद की हीलिंग पर भी काम करेगा, ये आपको जो आपका हीलिंग को जो रोकने के लिए भी काम करेगा, नेगेटिविटी निकालने के लिए भी काम करेगा, सील के लिए भी काम करेगा। तो चौकरे इज अ परफेक्ट। अब यदि आपने फर्स्ट लेवल का या फर्स्ट अट्यूनमेंट या फर्स्ट सिंबल का अट्यूनमेंट या जिस भी गुरु से आपने लिया, उनकी अलग अलग टर्मिनोलॉजी होती है बोलने की, उस हिसाब से यदि आपने ले रखा है तो उसको जानिए। हर व्यक्ति जो हीलिंग जिस मास्टर से लेता है उसके कुछ तरीके होते हैं, क्योंकि उसने भी किसी और से ग्रैब किया है। बिकॉज ये गुरु शिष्य परंपरा है, मतलब एक दूसरे से चैन चली आ रही है। तो वो जो उसने ली तो उस समय उस गुरु की इंटेंशन, फिर जिसने ली उसकी इंटेंशन, उससे आप में गए, तो ये एक चेन आती है। तो ये सारी चेन भी निर्धारित करती है। दूसरी चीज जो मेन इसमें चेन आपकी जो दूसरी जो महत्वपूर्ण यहाँ जो बात होती है, आपके कार्मिक क्या है। हीलिंग के अंदर परफेक्शन होना बहुत जरूरी है। इसमें रिपीटेडली काम करना बहुत जरूरी है। रिपीटेडली आप काम करते हैं यहाँ हीलिंग के अंदर, जैसे सबसे पहले अगर आप व्यक्ति की ऑरा पे काम कर रहे हैं तो आप उसकी ऑरा को क्लीन करने पे काम कीजिए। हर केस एक जैसे ट्रीट नहीं होता, ये मैं फिर बोलूंगी, हर केस एक जैसा ट्रीट नहीं होता। उसके लिए परफेक्शन और प्रैक्टिस बराबर आपको करनी पड़ती है, तब आप समझ पाते हैं ये प्रॉब्लम इस क्लाइंट में है। सिर्फ हम ये सिंबल ड्रॉ करें कि करुणा रेखी का जुनार सिंबल जो है वो आपके कार्मिक ब्लॉकेजेस के लिए है, वो आपके दोष के लिए, उसको इस्तेमाल कीजिए। आपको नहीं पता ना वो उस पर कौन सा दोष क्या है, आप तो एक उस सिंबल की क्वालिटी आपको पता है। अब यहाँ एक और सवाल आ जाता है जो लोग मुझसे बहुत ज्यादा करते हैं। एक ट्रेंड है मैम, क्रिस्टल्स यूज कर लेते हैं। क्रिस्टल्स बहुत अच्छा काम करते हैं, क्रिस्टल का काम कर यूज कीजिए, क्रिस्टल से हीलिंग हो जाएगी। हाँ होती है, मैं मना नहीं करूंगी, मगर उसको भी समझना जरूरी है। आप क्रिस्टल्स को एक लिमिट तक ही यूज कर सकते हैं, वरना बहुत से लोग कहते हैं मैम क्रिस्टल खरीदा था, कुछ दिन तो काम किया, फिर उसने काम करना बंद कर दिया। ये आप सवाल करते हैं ना, यदि आप देखेंगे बहुत से लोगों ने खरीदे होंगे, या क्रिस्टल ओरिजिनल नहीं है, या क्रिस्टल मतलब आपको अच्छी क्वालिटी का नहीं मिला, या एक सवाल अक्सर लोगों ने किया कि उसमें छेद था, या उसके अंदर हमने आया से था, जब कुछ दिन बाद उसमें छेद होने शुरू हो गए, हमने पकड़ा जब उसे। तो अलग अलग लोगों के सवाल होते हैं, तो ये सारी चीज भी मैटर करती है। बहुत सारे हम ब्रासलेट पहन लेते हैं और देखिए हमारे एनर्जी आ गई, या टाइगर आई का जो स्टोन होता है ना वो बिजनेस ग्रोथ कर देता है, ऐसा नहीं होता। हर क्रिस्टल की अपनी वाइब्रेशन, अपना एक स्ट्रेंथ है। उसको जब हम चेक करते हैं, हमारे जब कारीगर है उन्हें मापदंड पे लाते हैं तो उनकी मशीनें होती है, वो एक फ्रिक्वेंसी पे काम कर रहे हैं, उनका एक मापदंड है। सॉफ्ट क्रिस्टल, आपका हार्ड क्रिस्टल, वाटर क्रिस्टल, आपका लाइट क्रिस्टल, आपका सन मून लाइट क्रिस्टल, हर क्रिस्टल की अपनी एक फ्रिक्वेंसी है, उसमें आपको बहुत डीप जाना पड़ेगा। तो ऐसा करते हैं, उसके लिए हम क्रिस्टल कोर्स कर लेते हैं। ऐसे आप मत भागिए। हीलिंग के लिए रेकी हीलिंग सिंबल्स को समझना बहुत जरूरी है। जिसकी आप हीलिंग कर रहे हैं उस क्लाइंट को समझना बहुत जरूरी है। शांति और धैर्य के साथ उस पर काम कीजिए। हीलिंग पार्ट उन्हीं लोगों के लिए जो धैर्य धारण करके काम करते हैं।
जिनको के अंदर शांति होती है। हाँ, यहाँ पे शनि और सूर्य का भी महत्व होता है हीलिंग पार्ट में। यदि मैं, क्योंकि मैं एस्ट्रोलॉजी वास्तु से भी जुड़ी हुई हूँ, तो मैं इस चीज को भी यहाँ महत्वपूर्ण, बहुत महत्वपूर्ण मानती हूँ। तो उनका भी है, तो एक काम करते हैं, उसके लिए सूर्य वाले स्टोन वेयर कर लेते हैं। नहीं, सबसे पहले ये आप समझिए कि इसको सिंबल्स को ये मत समझे कि ये वाला सिंबल्स यदि हमारा क्रिया है तो क्रिया सिंबल इस काम के लिए उसको डाल लेते हैं। नहीं, या सही की है तो आपका दिमाग पे काम करेगा तो दिमाग पे डाल देते। नहीं, पहले कॉज को समझिए, उसे डिस्कस कीजिए बैठ के, उसके बाद उस केस को बनाइए। हीलिंग आसान नहीं है, हर कोई नहीं कर सकता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई नहीं कर सकता। रेखी से आप जुड़े हैं, अपने गुरु जिनसे आपने सीखा, आपको बिल्कुल हक है उनसे क्वेश्चन करने का। आप उनसे कीजिए, प्रॉपर क्वेश्चन कीजिए, ऐसे वैसे नहीं, आप उनसे क्वेश्चन कीजिए, अपने पॉइंट्स बनाइए, उनसे उस पॉइंट पे डिस्कस कीजिए, बिकॉज आपने उनको पे किया हुआ है, तो ही उनको राइट है आपके जवाब देने का। ऐसा नहीं आपको हमने नोट्स दे दिया, आप कर लो कवर। नोट्स ठीक है, इंपॉर्टेंट है लाइफ के लिए, पर कुछ और चीजें भी इंपॉर्टेंट होती हैं। तो जब आप गुरु का चयन कर रहे हैं, आप जब सीख रहे हैं, उनको इतनी हैवी फीस दे रहे हैं, तो आप उनको पहले उनको ऑरा को जज कर लीजिए, आप परफेक्ट है कि नहीं, वो आपके लिए परफेक्ट है नहीं। और इन सिंबल्स का, रेकी सिंबल्स जो हीलिंग सिंबल्स है, इनका प्रयोग कीजिए। जब आप हीलिंग सिंबल्स को बनाएंगे, वाइब्रेशंस क्रिएट करेंगे, तो आप देखेंगे चारों तरफ हीलिंग शुरू होगी। क्रिस्टल का भी प्रयोग कर सकते हैं, सिंबल्स जो आपको अच्छा लगता है एज पर आपके केस, उनका यूज कीजिए, बिकॉज सिंबल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एट द राइट डायरेक्शन। ऑरा क्लीनिंग, चक्रा क्लीनिंग, मेडिटेशन, दीज आर द इंपॉर्टेंट पार्ट्स जिनका आपको ध्यान रखना है एट द टाइम ऑफ हीलिंग और बिफोर और आफ्टर हीलिंग। सारी चीजों को आपको एक मापदंड स्थापित करके उस व्यक्ति की हीलिंग उन सिंबल्स से करनी है, यदि आप रेखी से जुड़े हुए हैं। यदि वास्तु या और भी आपको ज्योतिष का भी ज्ञान है, तो उनसे भी वहां कंसिडर कीजिए, उस व्यक्ति की जन्म पत्री हर चीज कंसिडर कीजिए, तब एक प्रॉपर मापदंड उस व्यक्ति का निकलता है। और जो काम आप ज्यादा समय में करते हैं, वो समय आपका कम होना शुरू हो जाता है। जितनी नॉलेज थी मेरे पास में, जितने आपके सवाल थे, 4-5 सवाल अलग अलग व्यक्तियों ने मेरे सब्सक्राइब, मेरे YouTube चैनल के माध्यम से किए। मैंने एक वीडियो में कोशिश करी है वो सारे सवाल लेने की। मेरी जो टीम है, मेरे जो व्यक्ति हैं जो बैठते हैं, वो आपके सवाल ऐसा नहीं है नजरअंदाज करते हैं। अगर वाकई में सवाल होते हैं तो मैं उन टॉपिक्स को लेती हूँ, और जब आप मुझे बताते हैं तो मैं उन टॉपिक्स का ध्यान देती हूँ, सोचती हूँ एक वीडियो में सभी के सवाल मैं ले सकूं। हाँ, कुछ ऐसे वीडियोज हैं जिनके लिए पर्टिकुलर मैं काम करती हूँ। आज मैंने आप लोगों को सवाल किया है, लेकिन मेरी सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि जितना आप शेयर करते हैं चैनल को, उतनी जल्दी लोगों के पास स्प्रेड होता है। और स्प्रेड होता है तो मेरे पास ऐसे सवाल आते हैं, और जब सवाल आते हैं तो मैं उनके जवाब आप सभी के लिए देती हूँ। रेखी ज्ञान चैनल से जुड़े रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।